जो जितना भागना चाहेगा उतना वो जल्दी मरेगा, वो बचेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो कोरोना जैसा और भयानक कुछ तो चीज आना है, इसमें हो गया मतलब खत्म। सर्वप्रथम जो धार्मिक है, सात्विक लोग है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं, पर सावधान रहना आवश्यक है कि वो दिखावा तो सात्विक का नहीं कर रहे ना, असली में सात्विक है। राजसिक जो है वो बीमार बीमार पड़ेगा या तकलीफ होगा, मार खा के ही जिंदा तो रहेगा, होशियार रहेगा। तामसिक है, उसको छूटने के लिए कोई मौका ही नहीं है, वो उसका इस संसार से जाने का समय तय है। तो पॉपुलेशन विल बी रिड्यूस टू 1/3। इस विश्व का जो है उसमें जो सबसे अधिक लोग बचेंगे वो भारत में रहेंगे, बाकी सारे प्रदेश में तो उतना भी नहीं रहेंगे। ऐसा भयावह स्थिति अपेक्षित है, एंड वो अत्यावश्यक है ऐसा होना, क्योंकि उनको हमको केटर ही नहीं करना है जो सुधरना ही नहीं चाहते, परमेश्वर उसी को लेके जाएगा। आप आज आए हो तो कुछ भाग्यशाली हो, आप उसमें से नहीं होंगे, इसीलिए है। ये भी मुझे पता है कि आज जो मैं बोलूंगा उसमें से 50% लोग तुरंत मानेंगे, 25% लोग विश्वास तो करेंगे लेकिन उपाय नहीं करेंगे, एंड बाकी के 25 तो सुनकर जाएंगे और एक कोई तो पागल कुछ तो बोल के गया। वो बचा हुआ 25 कोई बहुत धोखा है, फिर आज ही बता रहा हूं। वो टाइम याद करोगे, अगर बोला था हमको सबसे पहले मिला था, क्योंकि बाकी तो प्रिडिक्शन दे रहे, मैं मेरा कर्तव्य उसमें क्या है वो बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव रोल अंतर्योग क्या है उसमें। सर्वप्रथम ये युग परिवर्तन बोला गया है, कलयुग से सत्य युग की ओर जाना। तो पानी, अग्नि, वायु, ये सबसे अधिक तकलीफ देगा। पहले भारत का तो समझे, आजू बाजू का तो समझे। तीनों तरफ से, अरब समुद्र, अरेबियन सी, हिंदू महासागर, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, तीनों, समझ में आया कि नहीं? तीनों तरफ से सुनामी आएगा, ऑल थ्री साइड्स, तीनों तरफ से। आजू बाजू का कोस्टल सिटीज, ब्राइट पॉसिबिलिटी कि वो रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं। हाँ, ये मुझे बताने को मजा नहीं आ रहा है, हम भी उसी में है, पर अपना रोल बता रहा हूं। नेसेसरी नहीं कि एक ही दिन एक साथ तीनों साइड से आएगा, उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है पूरा बताना। मुंबई वापस 7 बेटों में जा सकता है, वो हालत उसकी कर दी जा सकती है। 7 आइलैंड्स मुंबई का। तो देर इज अ ब्राइट, मुंबई विल बी वन ऑफ द सेंसिटिव, वो या बाकी सब कोस्टल सिटीज तो बहुत, चाहे वो कोची हो, यहाँ साइड का, साउथ साइड का हो, बहुत सारे नाम तो जाने दो, कर्नाटक को या केरला, तमिलनाडु, ये क्रम से नीचे का धीरे धीरे प्रॉब्लम होना पहले सर्वप्रथम चालू होगा, वहां पहले तकलीफ होगी दक्षिण में। फिर उसके बाद पूरा वेस्टर्न जो घाट सपना है ना, सह्याद्री पर्वत अलोंग केरला तक नीचे जो है ना सब, वहां पे सारा पर्वत गिरने का अपेक्षा है। तो समुंदर से छूटा तो कोई बोलेगा कि मैं मुंबई छोड़ के फिर पुणे जाता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी से बचोगे, वहां पहाड़ से गिरोगे। कोई बोलेगा मैं उधर से छोड़ के फिर मध्य प्रदेश या किधर दिल्ली में जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, वहां पे अर्थक्वेक का अपेक्षित है, हराइकन्स। कोई पृथ्वी से बच जाएगा, उसको हराइकन्स एंड साइक्लोन ये उड़ा के लेके जाएगा, वो बचेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूं। जो जितना भागना चाहेगा उतना वो जल्दी मरेगा, एंड उसके बाद ये सब से बच गया तो कोरोना जैसा और भयानक कुछ तो चीज आना है। उसका नाम वगैरह सब आप नहीं बताता हूं, लेकिन वो कम से कम 20-30 गुना तो पावरफुल होगा।
कोरोना में कम से कम वैक्सीन का प्रयत्न तो हुआ था, 15 दिन आइसोलेशन के बाद आदमी छूटता तो था। इसमें हो गया मतलब खत्म, वो टाटा बाय बाय का समय आ गया। अगर डिटेक्ट हो गया जो रोग तभी का होगा, और ये ज्यादा देर नहीं है उसके लिए, ये अपेक्षित है। तो बी वेरी केयरफुल। तो साइंस ऑफ हीलिंग के बहुत सारे शिविर, कैप्सूल शिविर हमको चालू करना है, जगह जगह, सेंटर सेंटर। अरे रिकॉर्डेड सेशंस भी हमने लगाए, सिर्फ गुरुकुल में रिकॉर्डेड सेशंस, उसमें लोग हीलिंग हो रहे, इतनी शक्ति है। हम अगस्त्य मुनि का नाड़ी ज्योतिष में आता है, गुरुजी बाकी सब लोगों को शक्तिपात के लिए गुरु को स्वयं रहना पड़ता है, आपके शिविर का रिकॉर्डिंग से भी हील होंगे, क्योंकि सजीव ज्ञान है वो। और अक्षर वो वास्तविक हमने देखा है, हमारे शिविर का सिर्फ रिकॉर्डिंग से भी लोग हील हो रहे हैं। तो मेरी योजना है कि सब जगह 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 पे हमको साइंस ऑफ हीलिंग के शिविर आपके शहर में भी आपको कंडक्ट करा के रखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक रोग से मुक्ति के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले संकट से बचने के लिए। और वो करने के लिए हमने कम से कम समाज में 3.5 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का कलेक्टिव स्पंदन हमने छोड़ा था। पिछले साल हमने पूरा महामृत्युंजय का उसका महायज्ञ वगैरह सब किया था। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये आने वाले समय में साधक प्रोटेक्ट रहे। उसके पहले से दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 साल से करके रखा है, आज तक वो पाठ चल रहा है। क्योंकि पावर वेल्थ विजडम, या तो सबका प्रलय में चला गया तो भी वो रिस्टोर कर सकेगा, जैसे शिवाजी महाराज के कैसे 23 किले चले गए और वापिस रिस्टोर किया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझा? वो स्थिति में भले शून्य तक गए तो भी उठने के लिए उसका फिर एडवांस श्री विद्या का दीक्षा भी दिया जा रहा है। उसका कारण वो है। फिर इस साल गणपति का वर्ष है, गणेश अथर्व शीर्ष पूरा विस्तार से महाग्रंथ करके सिखाया जा रहा है। एंड उसका एकाक्षर और षडाक्षर मूल मंत्र की साधना, ताकि महानायक विनायक जैसे बने, विघ्नहर्ता बने। विघ्नहर्ता वो करना आना चाहिए, आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाए, वो मंगल मूर्ति आपके जीवन में वापिस एक बार मंगल हो जाए, और आप गणोपति मतलब गणों का अधिपति, इंचार्ज लीडर, ऐसे अच्छे लीडर्स मिले। उसके लिए 8 कोटि का जप कलेक्टिव की साधना का आयोजन। ये बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे गुरुओं को मैं मिलके आ गया, वो चौक गए, बोले आपका प्लान तो बहुत ही पावरफुल दिखता है। हम भगवत गीता पढ़े हैं या पढ़ाते हैं, आप वो जी रहे। ये बड़े बड़े गुरुओं का रिमार्क आ गया अंतरयोग को देखकर, बोलते हैं आपके पास बहुत चमत्कारी कुछ चीजें दिखता है। तो मैं उनको यही बोलता हूं, मैं किसी का गुरु बनने नहीं आया हूं, पर रास्ता जरूर दिखाने आया हूं। मैं गुरु शिष्य परंपरा को और राजा प्रजा की व्यवस्था ठीक करने आया हूं। मेरा रोल कुछ समझ लो, कुछ अलग है। मेरा रोल कुछ युग परिवर्तन का बड़ा है, अंतर्योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अगर मेरा रोल है तो आपका भी उसमें बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि अकेला कोई नहीं करता, उसके साथ बड़ी टीम लगती है। 2025 का महाशिवरात्रि, वास्तविक महाशिवरात्रि हमको बनाना है, तो उसका महा आयोजन करने का योजना चल रहा है। कि जो 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों के ऊपर वो कैप्सूल शिविर चल रहा है, क्यों ना वो कुछ लाखों लोगों तक पहुंचे, या टीवी के द्वारा और कुछ लाख या करोड़ लोगों तक पहुंचे। तो इस बार उसका आयोजन, ताकि देश पहले इससे कुछ बचे, इसके लिए वो आयोजन चल रहा है। इतना समझ में आ गया? जैसे अनाउंस होगा उसके लिए मंत्री मंत्री लोगों से बातचीत चल रही है, चाहे कल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, पीएम सीएम, वो बड़े केंद्रीय मंत्री, वो अगर होगा सहायता आप कर सको, उसका तो बेड़ा पार हो गया, पुण्य का सवाल ही नहीं कि इतना महान कुछ कर दोगे। अगर होगा तो संपर्क जरूर कर देना, बट उसका बहुत ही बड़ा आयोजन करने के लिए जगह वगह सब देखना सब चालू हो चुका है। सब मिनिस्टर्स ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखा दिया है। तो महाशिवरात्रि इस बार का सिर्फ ऑनलाइन विनलाइन नहीं, तो बड़े आयोजन करने का इसलिए प्लान्स चल रहा है। इतने मास लेवल का हीलिंग, लाख लाख लोगों का, 25,000 का। और उसके बाद महाचंडी, उसी में पितृण मुक्ति शिविर भी होगा, पितृदोष जाने के लिए उसी दिन उसकी साधना। गणेश का अथर्व शीर्ष का
सब लोगों से सहस्त्रावर्तन का प्रॉपर वो अपना बीज मंत्रात्मक शुरुआत में मुंबई में होगा, बाद में बाकी जगह पे होगा, टेलीकास्ट भी सब जगह करने का योजना चल रही है। और वैसे महाचंडी होम में प्लान चल रहा है, ब्राह्मण कम से कम 100 से अधिक वाले विद्वान देश भर के, और ऐसे 3-4 लाख लोगों का आयोजन बड़ा करने का टीवी पे मीडिया कवरेज वाला प्लान चल रहा है। भविष्यवाणी ये है कि प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट बिग इवेंट बिफोर प्रलय, जो इंटरनेशनल कुछ तो फेमस होगा, ऐसा कुछ बदलाव लाएगा कि जो आज तक किसी देश में नहीं हुआ था, ऐसा उसका भविष्यवाणी है। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अगर आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने भविष्य को महत्व देते हैं, तो इस मौके को कभी भी हाथ से जाने मत दीजिए। अंतरयुग महाशिवरात्रि और महाचंडी होम इस शताब्दी के 2 सबसे बड़े आयोजन हैं, जहां 3 लाख से अधिक लोग एक साथ मिलकर शक्तिशाली साधना करेंगे और आने वाले महाप्रलय से स्वयं की रक्षा करने के लिए दिव्य कवच प्राप्त करेंगे। अंतरयुग महाशिवरात्रि में सहभागी होने के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए और आचार्य उपेंद्र जी के इस दिव्य सुरक्षा कवच से स्वयं को जोड़िए। जय हिंद।